हेलो दोस्तों। तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो कि हमारा एक फ्लूइड डायनामिक का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड स्टैटिक में हम लगभग सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उनमें से हमारा एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जैसे मैनोमीटर, प्रेशर गेज वगैरह रह गए हैं। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को समझने से पहले हमें एक स्टेडी फ्लो को समझना होगा। लिक्विड हमारा कई टाइप से, मतलब कोई फ्लूइड हमारा कई टाइप से फ्लो कर सकता है। उनमें से एक टाइप है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में क्या बोलता है कि जैसे ये कोई पाइप है, इसके अंदर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, आईडी। स्टेडी फ्लो ये बोलता है कि इस लिक्विड के अंदर, फ्लोइंग लिक्विड के अंदर किसी भी गिवन पॉइंट पर कि फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल जाएंगे उनकी वेलोसिटी सेम होगी। सपोज करो ये मैंने कोई पॉइंट लिया, ए पॉइंट, यहां से फ्लूइड का कोई अल्फा पार्टिकल गया इस पॉइंट से होते हुए, तो उसकी वेलोसिटी सपोज करो v1 होगी। उसके बाद बीटा पार्टिकल गया तो उसकी भी वेलोसिटी v1 होगी। उसके बाद गामा गया तो उसकी भी वेलोसिटी v1 होगी। तो मतलब इस पॉइंट से जाने वाले जितने भी पार्टिकल जाएंगे तो उनको v1 वेलोसिटी से होकर जाना पड़ेगा। तो स्टेडी फ्लो क्या बोलता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ स्पेस in space the velocity of fluid molecules remain same with respect to time। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो मीन्स v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। किसी भी गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए, जो हमारी इससे हमें क्या पता चला कि वेलोसिटी ऑफ एट वेलोसिटी एट पॉइंट ए वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गामा पार्टिकल। जो हमारी वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी डील करती है। तो अगर इनकी वेलोसिटी सेम है तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मतलब जिस पाथ से हमारा अल्फा पार्टिकल फ्लो करेगा उसी पाथ से हमें गामा को जाना पड़ेगा, उसी पाथ से बीटा को जाना पड़ेगा। इसके बाद यहां से होते हुए हमें ये पॉइंट बी पर पहुंचे, ये तीनों पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचे, जहां पर इनको v2 वेलोसिटी से होके जाना पड़ा। तो वेलोसिटी एट बी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गामा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बीटा, कितनी, v2 से। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ भी डील करेगी, तो इनकी डायरेक्शन भी तीनों की सेम होगी, तो फिर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो इसके कारण जो हमें फ्लो मिलेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे, इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे, और कोई भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स पहले वाले फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के पाथ को फॉलो करेगा। तो उसके कारण जो फ्लो होगा वो होगा हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। अ फ्लो in which fluid molecules follow the same path of previous molecules is known as
स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहां से हमने दो टाइप का फ्लो पढ़ लिया, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसमें फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स एक लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे, वो होगा हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एक स्टेडी फ्लो जिसमें हमारे किसी भी गिवन पॉइंट पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी लाइक वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या बोलती है। आपको बड़ा मजा आएगा, हम उसको आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो। ये दोनों क्या है, हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन की अजम्पशंस है। मतलब जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन तभी लागू होगी जब हमारा फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो होगा। नंबर 2, जो हमारा फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। नंबर 3, देयर इज नो एड और डिस्चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब अगर ये हमारी कोई पाइप है जिसके अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहां से हमारा डिस्चार्ज हो रहा है और यहां से हमारा फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो यहाँ के अलावा कई और पॉइंट से सपोज करो यहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए और यहाँ के अलावा कहीं और से कोई भी फ्लूइड ऐड नहीं होना चाहिए, यहाँ से कोई भी फ्लूइड ऐड नहीं होना चाहिए। तो यह भी एक कंजम्पशन है। और जो हमारा फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड कौन, विच आर इनकम्प्रेसिबल, जो हमारा कंप्रेस नहीं हो सकता, और विच आर नॉन विस्कस, जो हमारा जिसके अंदर विस्कस फोर्स नहीं होती, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता, और विच आर इरोटेशनल, मतलब जिसकी के पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती। अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम आए देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन के पास। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, सपोज करो यहाँ कोई पाइप है जिसके अंदर से कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ का एरिया A1 और जो फ्लूइड फ्लो करेगा यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी V1। A2 कर लो इसको, यहाँ पे V2, यहाँ पे वेलोसिटी V2 और एरिया A2। यहाँ का एरिया A1 और जाने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V1। तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि जितना मास ऑफ फ्लूइड या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा, इस पाइप के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसके से डिस्चार्ज करेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर is equal to volume of liquid discharge। यही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है कि अगर किसी पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके अंदर एंटर करेगा, तो सपोज करो यहां तक इसके अंदर कोई लिक्विड हमने एंटर कर लिया। अगर यहां पर वेलोसिटी v1 है इन डेल्टा टी टाइम, अब हम डेल्टा टी टाइम के लिए सभी कहानी को देखेंगे। डेल्टा टी टाइम में हमारा फ्लूइड किस डिस्टेंस तक फ्लो करेगा, वेलोसिटी है v1 और जो टाइम है वो डेल्टा टी। अब देखिए
जो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हमारी क्या है v1 और डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, निकालनी है, और टाइम डेल्टा टी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे v1 डेल्टा टी। तो यह वैल्यू हमारी क्या आई v1 डेल्टा टी। इसी प्रकार कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इससे बाहर निकलेगा, वही यहाँ पर वेलोसिटी है v2 और टाइम डेल्टा टी। अगर मैं इस एरिया को इस वॉल्यूम से इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम एंटर कितना किया a1 v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वॉल्यूम, डिस्चार्ज वॉल्यूम कितना हमारा a2 v2 डेल्टा टी। मैंने इस एरिया को इस लेंथ तक मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो वॉल्यूम है बाहर निकला डिस्चार्ज वॉल्यूम। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसका मतलब क्या है कि a1 a और b हमारा हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। a b क्या हमारा रेट ऑफ फ्लो हमारा हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं, a इज इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट अपॉन वेलोसिटी, मतलब एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारी वेलोसिटी घटेगी, अगर हमारा एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इट मींस इफ वेलोसिटी एरिया increase then velocity of liquid decrease and vice versa। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया हमारा कम होगा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो एरिया हमारा बढ़ेगा। तो यही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है। तो अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। प्रूफ करने के लिए हमने वही एक पाइप ली, जिसका यहाँ का एरिया है A2 और यहाँ पर वेलोसिटी है लिक्विड की V2, और वही एरिया हमने यहाँ पे लिया, पर एरिया है A1 और वेलोसिटी है V1। इसके अंदर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, वही हमारा आइडियल फ्लूइड है, और जो फ्लो है उसका स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो है। अब हम इन डेल्टा टी टाइम के लिए बात करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर इन पाइप, मतलब कितना वॉल्यूम एंटर किया। सपोज करो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स थे हमारे, यहाँ पे कोई लिक्विड था, डेल्टा टी टाइम के बाद ये यहाँ पे चला गया, मतलब ये इसके अंदर एंटर किया V1 वेलोसिटी से। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो ये डेप्थ चाहिए, मतलब ये लेंथ चाहिए। इस लेंथ निकालने के लिए लेंथ क्या होगी V1 और डेल्टा टी, मतलब क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम हमारा क्या है डेल्टा टी और वेलोसिटी हमारी V1, टाइम हमारा है डेल्टा टी। हमें एस की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होगा V1 डेल्टा टी। तो हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके अंदर एंटर करेगा, इस तक करेगा, इस लेंथ तक V1 डेल्टा टी। अगर मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा उस लिक्विड का। तो वॉल्यूम एंटर इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा टी। अब मैं पूछूं
मास ऑफ लिक्विड एंटर इन पाइप इन डेल्टा टी टाइम। अब उसी डेल्टा टी टाइम ने मैंने पूछा कि कितना मास ऑफ लिक्विड एंटर करेगा। हमने ये वॉल्यूम निकाला और हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। देखिए जो हमारी डेंसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम अपॉन मास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे मास निकालना है तो मैं वॉल्यूम को उससे मल्टीप्लाई करता हूं। तो वॉल्यूम मेरा ये है, अगर फ्लूइड की डेंसिटी यहाँ पे रो है तो यहाँ पे भी रो होगी, तो मास एंटर इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, A1 V1 डेल्टा टी। अब हम देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज इन डेल्टा टी टाइम। अब हम देखें कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज होगा डेल्टा टी टाइम में। सपोज करो यहाँ पे ये कोई लिक्विड था पहले, डेल्टा टी टाइम से पहले, डेल्टा टी टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गया। डेल्टा टी टाइम के बाद वो लिक्विड इससे बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मुझे ये एरिया तो पता है, ये कितना है A2, तो मुझे इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वही ये लेंथ कितनी आएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल कर ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा। ये आएगी V2 डेल्टा टी और वॉल्यूम क्या आएगा A2 V2 डेल्टा टी। तो वॉल्यूम डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 V2 डेल्टा टी। अगर मैं वही पूछूं कि मास ऑफ लिक्विड एंटर इसमें डिस्चार्ज निकालूं, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज इन डेल्टा टी टाइम, वही मैं उस रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा, मास डिस्चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम A2 V2 सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है A2 V2 डेल्टा टी। अब हमारा काम हो गया। अब आप इसमें मास कंजर्वेशन लगा दीजिए, मास अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन क्या बोलता है कि कंजर्वेशन का मतलब मास कंजर्वेशन क्या बोलता है कि मास को ना हम कभी खत्म कर सकते और ना ही बना सकते। मींस जितना मास ऑफ फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड इससे डिस्चार्ज करेगा। मींस मास एंटर इज इक्वल टू मास डिस्चार्ज। कितना मास एंटर किया, रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना मास डिस्चार्ज हुआ, रो A2 V2 डेल्टा टी, रो A2 V2 डेल्टा टी। अगर हमारा आइडियल फ्लूइड है तो इस साइड की डेंसिटी और इस साइड की डेंसिटी सेम होगी, तो मतलब रो से रो कैंसिल और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो मुझे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो में आ रहा क्या होगा, कांस्टेंट। और ये बात ही हमने प्रूव कर दी। तो समझ में आया होगा आपको। थैंक यू। अगर आपने हमारी वीडियो यहां तक देखी है
तो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।